एक गायक बहुत सारे गाने गाता है, संगीत बनाता है, परंतु एक गाना ऐसा होता है जो उसे पहचान दिलवाकर उसकी सफलता की शुरुआत कर देता है। चाहे कोई कलाकार हो, व्यापारी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, हर किसी को गायक के ठीक उस गाने का इंतजार रहता है जो उसे पहचान दिलवाकर उसकी तरक्की की कहानी एक बार शुरू कर दे। ठीक वैसे ही दिन रात तो हर रोज आते जाते हैं, परंतु सोमवती अमावस्या का दिन ठीक ऐसे वक्त को, ऐसे समय को जीवन में लेकर आता है जब फाइनली हमारे दुखों और संघर्षों के दिन टूटते हैं और तरक्की और गर्व का जीवन में आना शुरू होता है। आज हम उसी सोमवती अमावस्या जो कि 30 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रही है पर चर्चा करेंगे और शास्त्रों के समुद्र से कुछ ऐसे उपाय निकालेंगे जो जीवन में किसी भी प्रकार की असमानता या तिरस्कार की झड़ी को तोड़कर जीवन में यश और कीर्ति का विस्तार करेंगे। नारायण नारायण। मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को दूसरों से शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर पता नहीं किसको भयंकर मुसीबतों से निकाल दे। यह अकेला ऐसा श्लोक है जो बार बार अलग अलग रूपों से कई ग्रंथों में मिलता है। मैं इस श्लोक में बताए मुख्य दिनों पर पहले भी कई बार वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे हैं जो किसी एक या दो गलतियों को नहीं बल्कि पाप कर्मों के एक बड़े से ढेर को ऐसे खत्म कर देता है जैसे वो पाप कर्म या उनका प्रभाव कभी जीवन में था ही नहीं। और इस दिन का महत्व कोई 50-60 साल से नहीं बल्कि युगों युगों से चलता हुआ आ रहा है। महाभारत काल में गंगा पुत्र भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने वाला इस दिन जप तप दान पुण्य करने वाला मनुष्य सुखी व समृद्ध होता चला जाएगा। दुख और कष्ट उसके जीवन से भाप बनकर उड़ जाएंगे। सोमवती अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन चाहे आपकी कुंडली में पितृदोष हो, पिशाच दोष हो या कोई और बड़ा से बड़ा दोष हो, सब दोषों का नाश होने लगता है। सच्चिदानंद ईश्वर के कई दिव्य रूपों में शिव भगवान एक बहुत सुंदर स्वरूप है जो कि भोलेपन में मांगने वाले को कुछ भी देने से नहीं चूकते। युगों युगों से अटल परम पिता परमेश्वर के इस शिव भोले के रूप से मांगने का सबसे अच्छा दिन सोमवती अमावस्या ही बताया जाता है। गरुड़ पुराण अथवा अन्य पवित्र ग्रंथों में से इस दिन तरह तरह के कष्टों से मुक्ति के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन सभी उपाय कर्मों में से दो कार्य ऐसे हैं जो चाहे आपके जीवन में पैसों की तंगी हो, कलह कलेश हो या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो या कोई और, हर तरह के कष्ट को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं यह दो पुण्य कार्य। आप इन दोनों में से कोई एक या दोनों कार्य अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। पहला पुण्य कार्य यह है कि आपने सोमवती अमावस्या की सुबह यानी 30 दिसंबर दिन सोमवार की सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवालय जाएं। वहां शिवलिंगम पर काले तिल से मिश्रित जल से अभिषेक करें और फिर वहीं बैठकर रुद्राष्टकम का पाठ वहीं बैठकर करें। रुद्राष्टकम एक ऐसा जबरदस्त ऊर्जा का स्तोत्र है जिसे लोमेश ऋषि जी ने शिव भगवान की शक्ति का आवाहन करने के लिए प्रयोग किया था। सोमवती अमावस्या जैसे अमोघ योग में शिवालय में बैठकर जब इस स्तोत्र का पाठ किया जाएगा तो सालों सालों की जमकर कठोर हो चुकी नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा जीवन से टूट टूट कर गिरेगी। इस कार्य को करने में 10 से 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, परंतु जिस पर पाप कर्मों का प्रभाव अधिक होगा
वो यहाँ तक वीडियो देखकर भी इस कार्य को नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पुण्य कार्य की। सोमवती अमावस्या की संध्या समय, यानी वो समय जब दिन ढल जाए परंतु अंधेरा ना हो। अगर आप गूगल पर सनसेट टाइम डालकर सर्च करेंगे तो आपको आपकी लोकेशन के हिसाब से एकदम सही समय मिल जाएगा। अब आप इस समय पर अपने घर में 5 शुद्ध देसी घी के दीपक जलाएं। एक घर में पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में। और 5वां और आखिरी दीपक आप जलाएं घर के बीचों बीच, यानी ब्रह्म स्थान पर। ऐसा करने से घर में चाहे कई सालों से नेगेटिव ऊर्जा जमी पड़ी हो, सब इन दीपकों की लौ और सोमवती अमावस्या का योग दोनों मिलकर उस सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे, जिससे घर में रहने वालों के जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो सब समाप्त होने लगेंगे। सोमवती अमावस्या की तिथि केतु देव जी के नक्षत्र से शुरू होकर शुक्र देव जी के नक्षत्र तक जाएगी। तो आप इस दिन चाहे ये दोनों शुभ कार्य करें या कोई और, अपने द्वारा किए जाने वाले शुभ कार्यों का बखान किसी के सामने ना करें। इसे जितना हो सके गुप्त रखें। वैसे भी जैसे धन कमाकर उसे खर्च ना किया जाए तो पूंजी बन जाता है, ठीक वैसे ही शुभ कार्य हो या दान धर्म, अगर इसका बखान किसी से ना किया जाए यानी गुप्त रखा जाए तो यह पूंजी बनकर बड़े लंबे समय तक जीवन के हर अच्छे बुरे समय में साथ देता रहता है। कुछ ही दिनों में नया वर्ष शुरू हो जाएगा। नया साल सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, किस राशि को कौन सा महा उपाय करना चाहिए, इस पर मेष से लेकर तुला राशि तक वीडियोस आ चुकी हैं। उन्हें देखकर अपने परिवार और दोस्तों से साझा करें। सभी राशियों के महा उपाय ग्रह गोचर के अनुसार बताए गए हैं और ये महा उपाय जीवन की रूपरेखा बदल देने की ताकत रखते हैं। तो इन वीडियोस का खूब लाभ उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए हर पल हर श्वास नारायण नारायण।